m माइनस 8 डिवाइड बाय m प्लस 1.5 इज इक्वल टू 0.5। तो यहाँ हम देख रहे हैं राइट हैंड साइड में 0.5 है, तो हम इसे अपॉन 1 करके भी लिख सकते हैं। As you can see in left hand side and right hand side we have only one term। यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है, क्योंकि लाइन अगर आप देख रहे हैं ये इन दोनों के नीचे लगी है। सो दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो हमने यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और 1 को यहाँ इससे मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस इज वेरी सिंपल। 1 जब यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही जो m माइनस 8 है यही रहेगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, m माइनस 8। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा, ठीक है। जब 0.5 से हम इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5, तो जब ये यहाँ पे जाएगा तो हम इसे इस तरह ब्रैकेट में लिखेंगे m प्लस 1.5, ठीक है। यस मैम। तो यहाँ पे m माइनस 8 वैसे ही रहा, ठीक है। अब इस 0.5 को हम यहाँ इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्टली इट विल मल्टीप्लाई विद द m, तो इसे कैसे लिखेंगे, 0.5 m। आगे देखिए, आगे आपके पास क्या है, अनन्या माइक ऑफ करिए अपना, आवाज कम करो। और हाँ तो लो है माइक किसका ऑन है, सो हियर 0.5 m जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ m से, तो m जो है वो साथ में लिख देंगे, ठीक है। नाउ 0.5 विल मल्टीप्लाई विद दी 1.5, तो यहाँ पे पॉइंट को इग्नोर करिए, जस्ट मल्टीप्लाई 15 विद दी 5। 5 को 15 से मल्टीप्लाई करिए, सो 15 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू, यस यस मैम। 15 5 75, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 75, ओके। जब ऐसे डेसिमल में कोई नंबर हो तो आप डेसिमल को इग्नोर करिए, जस्ट मल्टीप्लाई द होल नंबर। तो यहाँ पे सिर्फ 5 को मैंने 15 से मल्टीप्लाई किया, 75 लिख दिया। नाउ अब देखिए डेसिमल के आगे यहाँ कितने डिजिट हैं, यहाँ डेसिमल के आगे यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 1, और यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 2। दैट मीन्स दोनों को मिला के कितने हो गए, 2 हो गए। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, कितने हो गए, 2। इन डिजिट की बात करें, राइट हैंड साइड में जो डिजिट है, ठीक है। दोनों में मिला के हमारे पास 2 डिजिट आ गए, तो काउंट करेंगे यहाँ से 1 2, और यहाँ पॉइंट लगेगा हमारा इस तरह से, ठीक है। अगर नंबर के आगे आप पॉइंट लगा रहे हैं तो 0 लगा देते हैं उसके लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। अब यहाँ पे हम वेरिएबल एक तरफ रखते हैं और कांस्टेंट एक तरफ, तो m यहीं पे रहने देते हैं, और 0.5 m को यहाँ ले आएंगे तो यहाँ आके साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आके 0.5 m जो है वो माइनस की हो जाएगी, इज इक्वल टू, ऑलरेडी राइट हैंड साइड में 0.75 आपका ऑलरेडी है, -8 यहाँ आके क्या हो जाएगा, +8, ठीक है।
अब माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पे m है, m के साथ कोई नंबर नहीं है, डेट मीन्स यहाँ पे आपका क्या है 1। सो 1 से 0.5 अगर आप माइनस कर रहे हैं तो आपके पास क्या आएगा, 0.5 ही आएगा। Yes, ma'am. देखिए जैसे ये 1 है, आप इससे 0.5 माइनस करते हैं, पॉइंट के ऊपर पॉइंट लगाते हैं और यहाँ 0 लिख देते हैं, ठीक है। तो जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से 10 कैरी लिया, यहाँ पे आपके पास 0 बचा, सो क्या आएगा 0.5, ठीक है। सो 0.5 m इज इक्वल टू, जब 0.75 में आप 8 ऐड करेंगे तो देखिए ध्यान से 0.75, इसमें जब आप 8 ऐड करेंगे तो 8 यहाँ नहीं लिखेंगे, 8 यहाँ नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। 8 को आप यहाँ लिखेंगे और पॉइंट के नीचे ये पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ 0 लगा दें, ओके। यहाँ पे आपके पास ऐड करके क्या आ गया 8.75। एट पॉइंट सेवन फाइव। तो यहां से अगर आप m की वैल्यू निकालेंगे 0.5 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो आपके पास आंसर जो आएगा डेट इज 8.75 ओवर 0.5। आप इसे आगे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप डेसिमल हटाइए, 875, एक मिनट, 875 ओवर 5। तो मैंने क्या किया, यहां से डेसिमल हटाया, तो यहां से डेसिमल हटाने के लिए यहाँ पे क्या लगा दिया, 10 लगा दिया। एक मिनट वेट करिए, तो यहाँ मैंने 10 लगा दिया और यहाँ से डेसिमल हटाने के लिए मैंने नीचे 100 लगा दिया। ये तो पता है आप सभी को कि नहीं, जब यहाँ से आप डेसिमल हटा रहे हैं तो पॉइंट के आगे कितने डिजिट है 1, सो दैट मीन्स यहाँ पे एक 0 लगेगा इसके ऊपर, और यहाँ पे पॉइंट के आगे कितने डिजिट है 2, तो नीचे आप क्या लगाएंगे 100, 2 0 लगाएंगे। ये पता है कि नहीं पता, पता है। आगे आप कैंसलिंग कर लीजिए, यहाँ से ये आपका कैंसिल हो गया, 5 से काट लीजिए, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे जो आंसर आएगा डेट इज 17.5। यहाँ पे 10 बचा है ना, तो यहाँ से 10 जो है 0, मैंने क्या किया एक डिजिट के आगे पॉइंट लगा दिया। सो योर आंसर इज 17.5। क्लियर, दिस क्वेश्चन क्लियर। चले आगे चले, Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए हैं, तो ध्यान से फोकस करिए। अगेन जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू द एज। तो मैंने कहा था कि जो एज रिलेटेड क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। मैं फर्स्ट लाइन अभी यहाँ पे पढ़ रही हूँ, इस फर्स्ट लाइन को क्लियर करेंगे और इससे हमारा रिजल्ट जो है उसको लिखेंगे, ठीक है। रोहन इज 3 times ओल्डर देन दिनेश। यहाँ पे बात हो रही है रोहन की और दिनेश की, दोनों की जो एज है वी डोंट नो, एज दोनों की हमारे पास नहीं है, ठीक है। बट अगर आप फर्स्ट लाइन देख रहे हैं, फर्स्ट लाइन में कहा गया है माइक वैष्णवी, माइक अपना ऑफ करिए वैष्णवी, यस। तो फर्स्ट लाइन इज रोहन इज 3 times ओल्डर देन दिनेश। तो इस लाइन का मतलब ये है कि रोहन की जो एज है दैट इज 3 times दिनेश, दिनेश की जो एज होगी उसका 3 टाइम है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी यहाँ पे दिनेश की एज अगर मान लेते हैं कि 7 years है, मान लेते हैं कि दिनेश की जो एज है दैट इज 7 years, तो यहाँ पे रोहन की एज क्या आएगी 3 times, मतलब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे आप 7 को 3 से, दैट इज 21।
ठीक है, तो रोहन की एज होगी 21 ईयर्स। सो फर्स्ट लाइन में ये बोला गया है कि रोहन की जो एज है दैट इज 3 टाइम्स द एज ऑफ द दिनेश, कि दिनेश की जो एज होगी उसका, उससे आप 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, देन दैट विल बी द एज ऑफ द रोहन, वो रोहन की एज होगी। ठीक है, अगर रोहन की एज मान लेते दिनेश की एज 10 है तो रोहन की एज क्या होगी 30। ठीक है, 3 टाइम कर दिया उसका, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अगर दिनेश की एज 5 है तो रोहन की एज होगी 15। ओके, दोनों के बीच में आपको लिंक समझ में आ गया कि रोहन की एज जो होगी वो दिनेश की एज की 3 टाइम्स होगी। तो यहाँ पे दोनों की एज नहीं, हमें नहीं पता। ठीक है, ना हमें रोहन की एज पता है ना हमें दिनेश की एज पता है, बस हमें इतना पता है कि जो रोहन है वो दिनेश की एज का 3 टाइम्स है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दिनेश की एज को ही लेट कर लेते हैं, लेट कि दिनेश की एज x है मान लेते हैं। तो अब मुझे अनन्या डोगरा बताएगा कि रोहन की एज क्या होगी। अगर दिनेश की एज x है तो रोहन की एज क्या होगी। ऑन योर माइक। 2x। वाई 2x। वैष्णवी। वैष्णवी यस बताइए। या तो आप क्वेश्चन ध्यान से आपने नहीं सुना, ना ही अनन्या डोगरा ने सुना है। इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई भी अगर लाइन मैं समझा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो उसको ध्यान से सुनो। मैम आई 435 मैम 3x। 3x, वेरी गुड। तो यहाँ पे रोहन की एज क्या होगी 3x होगी। अगर आप फर्स्ट लाइन अगर आप देखें, देवांश सैनी 3017 क्लास में Yes, अगर आप ma'am. आए हैं, अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो स्क्रीन की तरफ देखिए, जिनसे आप बातें कर रहे हैं उनसे आप बातें आप बाद में भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा टाइम है आपके पास। तो फर्स्ट लाइन अगर आप देखें, फर्स्ट लाइन में क्लियरली लिखा गया है कि रोहन इज 3 टाइम्स ओल्डर देन दिनेश। दिनेश की जो एज होगी उसका 3 टाइम जो होगा दैट विल बी द एज ऑफ द रोहन। अगर दिनेश की एज 10 है तो रोहन की एज 30 होगी। मैं सिर्फ मल्टीप्लाई कर रही हूँ 3। ठीक है ना, यहाँ 3 टाइम्स लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे दिनेश की एज को मान लिया x, सो रोहन की एज क्या होगी 3x होगी। ठीक है ना, 3 टाइम्स कर दिया उसका। ओके, ये फर्स्ट लाइन से मुझे अभी तक ये रिजल्ट मिला है। ठीक है, आगे सेकंड लाइन चलते हैं। 5 years ago, मैं अभी यहीं पे रुक रही हूँ। 5 years ago, आगे लाइन जो है उसको बाद में पढ़ते हैं, पर 5 years ago का मतलब क्या है। शाश्वत 2857 2857 Yes, ma'am. What is the meaning of 5 years ago? मैम 5 साल पहले। 5 साल पहले, वेरी गुड। तो 5 साल पहले की अगर बात करें, 5 years ago, तो मुझे आप बताएंगे, अनन्या बताएगी 2833। अनन्या, Yes, ma'am. अगर रोहन की प्रेजेंट एज 3x है तो 5 साल पहले उसकी एज क्या होगी। अनन्या, व्हाट इज योर प्रेजेंट एज। मैम 12। और 5 साल पहले आपकी एज क्या थी। मैम 9। ये कैसे किया आपने, कैसे किया आपने 9 कैसे किया। मैम कैन आई वेट, हर्षिता। मैम 7। 7 कैसे। मैम क्योंकि हमने अपनी एज से 5 years ago माइनस कर दी। मैम 5 years माइनस कर दी। माइनस कर दिए, तो सेम आप ये लॉजिक यहाँ पे लगाइए कि अगर रोहन की प्रेजेंट एज 3x है, सो 5 साल पहले उसकी एज क्या होगी।
हम 3x -5। वेरी गुड यामिनी, बट आंसर जो है वो देना था जिससे पूछा गया था। तो 5 साल पहले रोहन की एज होगी 3x -5। हमने क्या किया, रोहन की एज से 5 माइनस कर दिया। सिमिलरली दिनेश की एज क्या होगी, अनुजा 3253। यस मैम। दिनेश की 5 साल पहले एज क्या होगी अगर प्रेजेंट एज x है? x -5। x -5, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अब दोनों की जो एज लिखी है दैट एज 5 years ago। ठीक है, जो एज है वो 5 साल पहले क्या एज थी, हमने दोनों की प्रेजेंट एज से 5 माइनस कर दिया और हमारे पास 5 साल पहले की एज आ गई। ठीक है, चलिए आगे अब बढ़ते हैं। आगे लाइन में क्या लिखा है कि 5 years ago ही वॉज, ही का मतलब है रोहन, क्योंकि रोहन के बारे में बात कर रहे हैं ना। रोहन जो है, रोहन वॉज 4 times ओल्डर देन दिनेश, कि 5 साल पहले जो रोहन की जो एज थी दैट इज 4 times ओल्डर देन दिनेश। तो यहां से अब इक्वेशन बनेगी, देखिए यहां से मैं इक्वेशन बना रही हूं, इधर से ये ही वॉज से। ठीक है, ही का मतलब है रोहन, 5 साल पहले रोहन। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा था 5 years ago रोहन वॉज, तो 5 years ago रोहन की एज आपके पास क्या है 3x -5। तो मैंने यहाँ पे 5 साल पहले रोहन की जो एज है वो लिख ली। ही वॉज का मतलब है, वॉज का मतलब है इक्वल टू, तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, इक्वल टू लगा दिया। आगे देखिए क्या लिखा है 4 टाइम्स। 4 टाइम्स का मतलब होता है कि 4, और टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये तो पता है। 4 टाइम्स ओल्डर देन दिनेश, जो दिनेश की एज है, दिनेश की एज 5 साल पहले क्या थी x -5। तो यहां से अब आपके सामने है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन आपके जो थी वो बन गई। अब इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 3x -5, 4 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4x, और 4 को 5 से करेंगे तो क्या आएगा 20। तो आगे सॉल्व करना बहुत सिंपल है, एंड इन द एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट लाइन में था रोहन और दिनेश के बारे में बात की थी। रोहन की और दिनेश की एज हमें नहीं पता, बट हमें इतना बोला गया है कि जो रोहन की एज है वो दिनेश की एज का 3 टाइम्स है, तो हमने दिनेश की एज को मान लिया x। तो यहां से रोहन की एज के आगे 3x। ठीक है, प्रेजेंट एज दोनों की क्या है x और 3x। उसके आगे जब मैंने लाइन देखी तो लिखा था 5 years ago, तो मैंने आगे लाइन पढ़ने से पहले 5 years ago जो 5 साल पहले की एज है वो भी पहले लिख ली, कि आगे की सेकंड लाइन में बाद में देखती हूँ, पहले मैं इन दोनों की 5 साल पहले की एज पहले लिख लेती हूँ। तो 5 साल पहले की एज के लिए मैंने दोनों की प्रेजेंट एज से 5 माइनस कर दिया, -5, यहाँ पे भी -5। फिर मैंने नेक्स्ट लाइन पढ़ी, आगे लिखा है ही वॉज। ही वॉज का मतलब है कि रोहन, तो मैंने यहाँ पे रोहन की एज लिखी, वॉज इक्वल टू, आगे देखिए क्वेश्चन में लिखा है 4 टाइम्स। 4 टाइम्स का मतलब है 4, और टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ये जो टाइम्स आपने 7th क्लास में पढ़ा था, एक चैप्टर था जहां पे आपको टाइम्स, एडिशन, लेस देन, मल्टीप्लाई, ऐड टू, ट्वाइस, थ्राइस, इन सभी के मतलब बताए थे 7th क्लास में। क्या किसी को वो चैप्टर याद है? यस मैम। जिसमें हमने ये पढ़ी थी कि ये वर्ड जो है इनका मतलब ये होता है, जहां पे आपने इक्वेशन से स्टेटमेंट बनाना सीखा था। तो 4 टाइम्स मतलब 4 मल्टीप्लाई, आगे देखिए क्या लिखा है ओल्डर देन दिनेश, मतलब दिनेश की जो एज होगी दैट इज x -5। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन बन गई 3x -4x। 4x को हम यहाँ ले आएंगे और 5 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, दूसरी तरफ 5 जाके क्या हो जाएगा प्लस। ये जो भी कर रहा है उसको वही रेज कर दीजिए सिर्फ। 3x -4x दैट इज -x, क्योंकि 4x जो है वो बड़ा नंबर है और उसके साथ माइनस का साइन है। सिमिलरली माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे आपके पास आ गए -15, और यहाँ पे दोनों के पास माइनस के साइन है तो कैंसिल हो गए, तो यहाँ से x आ गया 15। तो दैट मीन्स दिनेश की प्रेजेंट एज क्या है 15 years। तो रोहन की एज क्या होगी बताइए?
रोहन की क्या एज होगी? 45 years. 45 ईयर्स। वेरी मैम गुड। 45 years. ठीक है, 5 years. क्लियर है ये सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, चलिए फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं, आगे जो क्वेश्चन है दैट इज 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। तो अब यहाँ पे 2 नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है। 2 numbers are in the ratio 2:3. If 5 is added to each number, then the new number are in the ratio 3:4. चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले जो लाइन है 2 numbers are in the ratio 2:3। और ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी रेशियो में दी जाता है तो आप उसके साथ लेट कर लेते हैं। लेट द 2 numbers be 2x and 3। दो नंबर्स जो हैं वो हमने मान लिए 2x एंड 3x एज दे आर इन रेशियो। तो हम उन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं 2x over 3x। आप सभी को पता है कि रेशियो में जो चीज होती है उसको अपॉन में लिखते हैं ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले तो रेशियो में जो नंबर थे उनके साथ हमने x लगा दिया, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बोल रहे हैं इफ 5 इज एडेड टू ईच नंबर। अगर हम इन दोनों नंबर में 5 ऐड कर दें, तो मैंने यहाँ पे भी 5 ऐड कर दिया, यहाँ पे भी 5 ऐड कर दिया। तो आगे क्या कह रहे हैं कि अगर हम दोनों नंबर में 5 ऐड कर दें, देन द न्यू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4। तो मतलब जब हम इन दोनों नंबर में 2x और 3x में जब 5 ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास जो नंबर आ रहा है दैट इज 3/4। देखिए क्या मतलब इसका यही हुआ, इफ 5 इज एडेड टू ईच नंबर देन द न्यू नंबर आर इन द रेशियो 3:4। जो नंबर न्यू बनेगा वो किस रेशियो में होगा? 3:4 की रेशियो में। सो दिस इज योर इक्वेशन एंड इस इक्वेशन को सॉल्व करना आपको बहुत अच्छी तरह से आता है कि नहीं आता? बताइए। मैम आता है। Yes. By cross multiplying you will get the value. इसको सॉल्व कर लीजिए। Excuse me, ma'am. तेरी क्लास हटा रही है मैं। इक्वेशन देखिए आपके सामने ये रखी है मैंने, 2x + 5 3x + 5 इज इक्वल टू 3/4। इसको सभी सॉल्व करिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। Done.